प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी एक कपल की कहानी है। लव मैरिज हुआ था, पर पहले घर वाले नहीं मानते थे। अक्सर लव मैरिज में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को या अपने बेटे को किसी अनजान व्यक्ति के साथ जिंदगी भर के लिए बांधने में 10 बार सोचता है। पता नहीं मेरी बेटी वहां पर सुखी रहेगी या नहीं रहेगी। सामने वाला जिस लड़के से वो प्यार कर रही है, क्या वो उसके काबिल है या नहीं है। कई तरह के विचार हमारे मन मस्तिष्क के अंदर उद्भूत होते हैं। इन दोनों की भी कहानी ऐसी ही थी। हालांकि एक ही समाज के थे, पर प्रेम विवाह तो प्रेम विवाह ही है। जब तक परीक्षा ही ना हो तो प्रेम ही किस काम का। परीक्षा की कसौटी के ऊपर जब खरे उतर जाते हैं, तब प्रेम विवाह सफल होता है। अट्रैक्शन एक अलग चीज हो गई और अंदरूनी प्रेम अलग चीज हो गई। आजकल हवा अट्रैक्शन की ज्यादा है। हम किसी को देखते हैं और हमें प्रेम हो जाता है, ऐसा नहीं। प्रेम आत्मा का गुण है, भीतर से आवाज उठती है, वो सच्चा प्रेम। प्रेम में समर्पण भावना होती है, प्रेम में आत्मीयता होती है, प्रेम में एक दूसरे को समझने की भावना होती है। प्रेम में गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। प्रेम में दूसरे की गलती नहीं, अपनी गलती देखी जाती है। प्रेम की परिभाषा ही कुछ अलग है। खैर, इन दोनों का विवाह आखिर हो ही गया। दोनों के माँ बाप मान गए और धूमधाम से उनकी शादी हुई। पर 10-11 साल हो गए, घर के अंदर किलकारी मारने वाला कोई बच्चा आया नहीं, मेहमान आया नहीं। तरह तरह के इलाज करवा लिए, जगह जगह जाकर अपना मत्था टेक कर आए, पर कहते ना, लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुम कः समर्थः। जो ललाट पर लिख दिया गया है उसको मिटाने वाला कोई नहीं है। कर्मों की बात ही ऐसी है, जब तक कर्म अच्छे नहीं आते तब तक सारे सुख मिलते भी नहीं है। इसलिए अच्छे कर्म किए जाओ। क्या पता कब अच्छे कर्मों का उदय आ जाए और हमारे संकट समाप्त हो जाए। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। 13 साल के बाद घर के अंदर खुशियों का माहौल छा गया। घर में एक किलकारी मारने वाला बच्चा, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मेहमान आ गए। दोनों जी जान से अपने बेटे से प्यार करते थे। सारी खुशियां उसकी झोली के अंदर उंडेल दे, ऐसी भावना उनकी हमेशा रहती थी। लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा, 3 साल का हो गया। किसी भी प्रकार का अभाव अभियोग उनके घर में नहीं था। पति बीमार था। उसने मेडिकल से दवाई की एक बोतल मंगाई और थोड़ी थोड़ी उसे पीनी थी, ताकि वो स्वस्थ हो जाए, जल्दी अच्छा हो जाए और फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ले। बड़ी कंपनी में कार्यरत था। थोड़ा ठीक हुआ, फिर भी आधी से ज्यादा बोतल शीशी दवाई की उसकी बाकी थी। पर या 3 या 4 दिन के अंदर ही वो ठीक हो गया था। लास्ट की दवाई थोड़ी सी पीने के बाद बोतल का ढक्कन उसने लगाया नहीं, और जल्दी की वजह से उसने अपनी पत्नी को आवाज दी और कहा कि भाग्यवान, मैं ऑफिस में जा रहा हूं, मुझे देरी हो रही है, दवाई मैंने ले ली है, बच्चा दूसरे कमरे में खेल रहा है, तुम फटाफट इस बोतल का ढक्कन लगाकर दवाई को ऊपर रख देना, कहीं बच्चे के हाथ में ना आ जाए, क्योंकि छोटा बच्चा है, गिरा देगा, कुछ भी हो सकता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं,
अपने पत्नी को 3 बार उस पति ने, उस प्रेमी ने समझाया और बताया कि मैं निकल रहा हूं, दवाई का ध्यान रखना। यह अपने किचन में थी, सुना इसने और सोचा कि बच्चा तो अभी दूसरे कमरे में खेल रहा है, अभी 2 मिनट के अंदर ये सब समेट के मैं बोतल का ढक्कन लगा के बॉक्स में रख दूंगी। पर ऐसा नहीं हुआ। लड़का खेलते खेलते उस बोतल के पास आ गया, बाहर के हॉल में आ गया। अट्रैक्शन था कोई नई चीज का। बोतल खुली थी और बच्चे की आदत रहती है, छोटे बच्चे की, कोई भी चीज रही तो वो मुंह में डालते हैं। उसने भी उस बोतल उठाई, शीशी उठाई दवाई की और पीने लग गया। दवाई मीठी थी, अच्छी लगी और पूरी दवाई वो पी गया। बड़ों की दवाई और इतनी सारी पीने के पश्चात लड़के की हालत खराब हो गई, मुंह से झाग आने लगे, लड़का बेहोश हो गया। पत्नी घबराई, फटाफट क्या करूं क्या नहीं करूं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर उसने एम्बुलेंस को बुलाया फोन करके और हॉस्पिटल में उस बच्चे को लेकर भागी, एडमिट किया। मन ही मन घबरा रही थी, पता नहीं मेरे पतिदेव अब मुझे क्या कहेंगे। उन्होंने मुझे 3 बार कहा था कि बोतल का ध्यान रखना, कहीं बच्चे के हाथ में ना आ जाए। इकलौता बच्चा, बड़ी मन्नतों के बाद 12-13 वर्ष के बाद हमारी गोदी के अंदर यह लाल आया है। और आज मेरी गलती की वजह से, मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से आज इसके प्राणों के ऊपर आ बनी है। पता नहीं मेरे पति मुझे आज क्या कहेंगे। डरते डरते उसने पति को फ़ोन किया और कहा कि आप जल्दी आ जाइए हॉस्पिटल में, ऐसा ऐसा हो गया है, मैंने आपकी बात सुनी अनसुनी कर दी, सारी गलती मेरी है। पति ने कहा तुम वहीं रुको, आधे घंटे के अंदर अंदर मैं पहुंचता हूं। और पति अपने ऑफिस से भागते दौड़ते उस हॉस्पिटल में पहुंचता है। पत्नी के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। आज तो मैं काम से गई। पति आया, अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखते हुए उसने कहा तुम चिंता मत करो, ऊपर वाले ने हमारी झोली भरी है, उसी को चिंता है, कुछ नहीं होगा हमारे लाल को, हमारे मुन्ने को कुछ भी नहीं होगा, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो और भगवान से प्रार्थना करो, वही सबके रक्षक है। पत्नी को आश्चर्य हुआ। मैं तो सोच रही थी कि आज मेरा पति मुझे तो बख्शेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, पर सचमुच में मेरे पति परमेश्वर है। मेरी गलती होते हुए भी मुझे कुछ भी नहीं बोल रहे। डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कहा कि बेटा आपका खतरे से बाहर है, आप निश्चिंत रहिएगा, बस 2 दिन के अंदर आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा, आप ख्याल रखो। पत्नी ने अपने पति से कहा स्वामी, मेरी गलती होते हुए भी आपने उसको माफ कर दिया, आपने मुझे डांटा तक नहीं, कुछ कहा तक नहीं। पति ने कहा गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी थी। मैं तुमको 3 बार कहने का मेरे पास समय है, पर बोतल का ढक्कन यदि मैं खुद ही लगा देता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। तुम क्यों खामखा अपने को दोष दे रही हो, दोष तो मेरा था। दोस्तों, कहने का तात्पर्य, घर परिवार के अंदर, घर को यदि हमें स्वर्ग बनाना है तो घर परिवार के अंदर दूसरों की गलती नहीं, पहले अपनी खुद की गलती का एहसास करो, महसूस करो। हम हमेशा दूसरों पर ढोलते हैं। जिस दिन हमें अपने कर्तव्य का भान हो जाएगा, शायद हमारे घर के अंदर दीवार कभी खड़ी ही नहीं होगी। दोस्तों, अपनत्व होना चाहिए, एक दूसरे को समझने की भावना होनी चाहिए। पति सोच रहा है ये गलती यदि मेरी है, मैंने ही नहीं की होती तो आज इतनी बड़ी घर के अंदर मुसीबत नहीं आती, और पत्नी कह रही है कि नहीं ये गलती मेरी है। दोस्तों, हमेशा अपने भीतर झांकने की जब हमारी आदत हो जाएगी तो सचमुच में हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।